अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड द वीकेंड इज़ हियर। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे की बहुत मुबारकबाद। वीकेंड की खुशी अपनी ही होती है, चाहे आप बच्चे हों या बड़े हों। ऐसा लगता है सैटरडे और संडे में खूब आराम करेंगे, अपने दिल की करेंगे, रूटीन से हट जाएंगे, मनपसंद खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बचपन में हमने जितनी छुट्टियों की ख्वाहिशें की, जितनी दुआएं मांगी गईं, वो आज के बच्चों के लिए पूरी हो गई। गुज़िश्ता 2-3 साल जब हमने कोविड की वजह से देखा कि स्कूल ज़्यादातर बंद रहे, लॉकडाउन में हम ऑनलाइन लर्निंग की तरफ गए, लेकिन लर्निंग लॉसेस आर वेरी रियल। बच्चों के लिए अपने करिकुलम को कोप अप करना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पाना बहुत मुश्किल था और ये स्ट्रेस सिर्फ स्टूडेंट्स पे ही नहीं बल्कि पेरेंट्स पे भी और टीचर्स पे भी था। एंड दैट इज़ वाई ब्रिटिश काउंसिल पार्टनर स्कूल्स ने इस दफ़ा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और ये कॉन्फ्रेंस 9 और 10 मार्च को हुई। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जो इस साल की थीम थी, इट वाज अबाउट लीडिंग रिकवरी, और इसके अंदर आपकी करिकुलम, आपकी कम्युनिटी और आपकी वेलबींग का जिक्र हुआ। यानी हर तरह की रिकवरी, आपकी इमोशनल रिकवरी, आपकी सोशल इंक्लूजन, क्योंकि शायद आप और मैं ये समझते हुए हमें लगता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को ऑनलाइन लर्निंग की सहूलत थी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जहाँ कनेक्टिविटी कम हो, जहाँ वसाइल कम हो, लो इनकम स्ट्राटा में उनके पास गैजेट नहीं थी, इसलिए बच्चों के लिए इसको मुमकिन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसके अलावा जी अब ये जो नया नॉर्म है, किन किन चीज़ों का आगे बढ़ते हुए हमें हर वक्त ख्याल रखना है। और आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ स्टडीज़ पॉइंट आउट कर रही हैं कि जून जुलाई में आप एक नया वेरिएंट या एक नई वेव देख सकते हैं, तो स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स किस तरह रीएडजस्ट करेंगे। तो आइए इसी हवाले से हम बात, साथ मौजूद है नाइला आबदी जी, हु हैज़ बीन एन एजुकेशनिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये लर्निंग लॉसेज एंड दिस जर्नी ऑफ रिकवरी, इसके लिए स्कूल्स कैसे कोप अप करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाइला जी फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले मुझे बताइए कि इस तरह की बहुत सारी काविशें की जा रही हैं ताकि सबसे पहले टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल सके। मुझे ये बताइए कि टीचर्स किस तरह रीएडजस्ट कर रही हैं टू दिस न्यू रियलिटी। रीएडजस्टमेंट छोटी क्लास के बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी एक प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि इंटरनेट पे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उनको बस क्लास शुरू होने से 2-3 मिनट पहले माँ बाप ने उठा दिया, वो क्लासेस के लिए बैठ गए। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें किसी किस्म की उनको टाइम टेबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्लासेस भी बहुत सारे स्कूल्स ने कट शॉर्ट कर दी। 12:30 बजे तक जो क्लासेस हो रही थी, उससे पहले जो 6 क्लासेस होती थी वो कट डाउन करके 4 क्लासेस कर दी। अब जब फिज़िकल स्कूल शुरू हुआ, सुबह उठना है, तैयार होना है, पेरेंट्स को भी उनको सुबह उठाकर एक स्ट्रक्चर के साथ भेजना है, ये सारी चीज़ों में एक मेजर स्ट्रगल सामने आया है। अब हम स्कूल में छोटे बच्चों को ये देखते हैं कि उन्हें एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है, उन्हें होमवर्क को और क्लास वर्क को वक्त पर करने में टाइम लग रहा है, उन्हें उस डिसिप्लिन को सीखने में टाइम लग रहा है जो पहले 2 साल उनकी ज़िंदगी में नहीं था। अलमिया ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो एक्चुअली कभी स्कूल ही नहीं गए, जो इस वक्त ग्रेड 4 में आए हैं। उन्होंने लास्ट टाइम अपना स्कूल शायद तब देखा होगा जब वो ग्रेड 1 में थे, तब भी जब स्कूल्स फॉर्मली चल रहे थे, कभी ऑनलाइन गए, कभी फिज़िकल हो गए। बहुत से पेरेंट्स ने बच्चों को नहीं भेजा ये सोच के कि पता नहीं कोरोना है, नहीं होगा, बच्चा नहीं जाएगा। अब वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम एक स्ट्रगल, एक चैलेंज बन के सामने आ रही है। इस चैलेंज को टीचर्स भी फेस कर रहे हैं, उन बच्चों को एडजस्ट कराने में पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा इसमें रेजिस्ट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटे होते हैं तो हम अगर उनको बहुत मोहब्बत से लेकर अगर आगे चलेंगे तो वो एडजस्टमेंट उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। उन्हें वो जो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो कुछ इस तरह वाला मामला है। हमें थोड़ा सा उनको स्लो लेके चलना होगा ताकि वो चीज़ों को पे एडजस्ट करने में उनके लिए आसानी हो जाए। नाइला जी, ये जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, शायद उनके लिए तो हम कहते हैं ना कि वो इंडिपेंडेंट हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, सेल्फ डिसिप्लिन भी उनके अंदर ज़्यादा होगा। लेकिन जो बच्चे छोटी क्लासेस में हैं, हमने देखा कि सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से वहाँ पे तब्दीलियाँ भी बहुत आ रही थी, और बच्चा इतने अरसे तक अगर क्लासरूम में ना हो, डिसिप्लिन में ना हो, उसका एक टाइम टेबल ना हो, उसके लिए कितना आसान था दोबारा स्कूल्स में, क्लासेस में आना, और अपनी जो बातें शायद वो भूल चुका था, जो आदतें उसको नहीं थी, दोबारा अपने आप को रिदम में लाना। उसके लिए बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट थी, ख़ास तौर पे जो अंडर क्लास 5 के जो बच्चे थे? बहुत
ज़्यादा बहुत इंटेंसिव इमोशनल सपोर्ट की इन बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि जब एक सोशल इंटरेक्शन बच्चे का, एक छोटे बच्चे का ख़त्म होता है तो उसको रिएक्ट करना समझ नहीं आता, उसे ये समझ नहीं आता कि वो इन चीज़ों की ज़रूरत को कैसे बयान करे। अब उसके दोस्त आसपास नहीं है, टीचर से वो ऑनलाइन बात कर रहा है। ऑनलाइन आप जब कभी भी बात करेंगे तो आपको एक फ़िज़िकल की फीलिंग तो नहीं आती, तो अब जब वो वापस आ रहा है तो बहुत जगहों पर एक अग्रेशन नज़र आता है, बहुत जगहों पर बच्चे को ये समझ नहीं आता कि उसे अपने टीचर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करना है, उसको किस तरीके से अपनी फ़िज़िकल लिमिट्स को भी काबू में रखना है। सो यहाँ पर आई वुड से कि टीचर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बहुत स्लोली वो उनको ये समझा कर लेकर चलते हैं कि इट्स फाइन, आपको टाइम लगेगा अपने दोस्तों के साथ नॉर्मली बिहेव करने के लिए, दोस्तियाँ नॉर्मलाइज करने के लिए। इससे पहले तो वो ऑनलाइन मिल रहे थे, क्लास ख़त्म हुई, बात ख़त्म हो गई, चले गए अपनी अपनी जगह। अब वो रिसेस में भी मिलते हैं, अब वो पी लेसन में भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अब वो ग्रुप टास्क भी करते हैं। तो अगर हम स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर लें, जो मुख्तलिफ हमारी सोशल इंटरेक्शन की पेडागॉजीज़ हैं, जिसमें आप पेयर वर्क करवा रहे हैं, जिसमें आप ग्रुप वर्क करवा रहे हैं, अगर इस तरीके से हम लेके चलेंगे तो यू विल फाइंड दैट बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जल्दी से रीएडजस्ट कर लेंगे और इट वुड बी ईजियर ऑन देम कि वो क्लासरूम के अंदर अपने एक स्ट्रक्चर को बहुत आसानी के साथ फॉलो कर सकें। नायला जी, बहुत सारी स्टडीज़ इस तरफ भी पॉइंट आउट कर रही हैं कि बच्चों का शायद ये अर्ली एज, उनके लिए सोशल इंटरेक्शंस बहुत अहम होती हैं, अपनी टीचर के साथ इंटरेक्शन, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ एक रब्त बनाना। आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो शायद ज़्यादा स्टूडियस हो सकते थे, ज़्यादा पढ़ाकू हो सकते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते थे कुछ सब्जेक्ट्स में, अब वो जो नाता टूटा है उसको जोड़ने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी? किस किस्म की इमोशनल सपोर्ट इन बच्चों को ज़रूरत होगी? देखिए, करिकुलम का बोझ सीनियर क्लासेस तक तो समझ आता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस होती हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस होती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत आसानी के साथ अपने प्राइमरी लेवल की क्लासेस की करिकुलम को रीएडजस्ट कर सकता है। बहुत से स्कूल्स जिनके साथ मेरी एसोसिएशन है, वहाँ पे करिकुलम रीएडजस्ट हुआ है, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए पिछले कॉन्सेप्ट्स को न्यू क्लासेस के अंदर एडजस्ट किया जा रहा है, ताकि अगर आप बच्चे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना समझ नहीं आया तो टीचर पहले अपने वो बेसिक्स को लेकर चल रहा है। जूनियर क्लासेस में ये मसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम रिवीजन को कर सकते हैं, हम करिकुलम को थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं। सीनियर क्लासेस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, जाहिर है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स है, और बहुत सारे स्कूल्स ये कर भी रहे हैं, अपने करिकुलम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अपने करिकुलम में रियल लाइफ स्किल्स को एडजस्ट कर रहे हैं। सिर्फ कॉपी पेंसिल की हद तक अब बच्चे को नहीं रख रहे, क्योंकि बच्चा उस सिनेरियो से बाहर आ गया है जहाँ पर वो सिर्फ एक कॉपी पेंसिल पे करता था। तो ज़रूरत इसकी है, हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर हम सिंगल नेशनल से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम सिंप्लीफाइड करिकुलम पर आ जाएं, स्पेशली प्राइमरी लेवल्स पे, ताकि जो बेसिक्स बच्चे ने पहले नहीं सीखी, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि केजी का बच्चा जो है वो अपने लेटर्स को बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर लेगा या सेंटेंस लिखना सीख लेगा। सो अब ज़रूरत है कि अगर वो क्लास 2 में भी है तो उसके बेसिक्स को मजबूत कर दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता चल लें। इवेंचुअली वो बच्चा जब अपने बेसिक समझ लेता है तो फिर उसके लिए इंटेंसिव या कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। और मुझे लगता है ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स अब इस नहज पे काम करना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी टीचर्स, नायला जी, ये कंप्लेन करती हुई नज़र आती हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा बोझ है करिकुलम को, कोर्स वर्क को जल्दी से ख़त्म कराने का। लेकिन अगर बच्चे को पिछला सबक याद नहीं है और जो चीज़ ऑनलाइन लर्निंग में पढ़ाई गई है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो उस फाउंडेशन पे बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल है। इस प्रॉब्लम को पाकिस्तानी स्कूल्स, ख़ासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स, किस तरह एड्रेस कर रहे हैं? रीएडजस्टमेंट इन इटसेल्फ एक बड़ा मसला होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो कोई और शख्स हो। और एजुकेशन में रीएडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है इन 2-3 सालों में। हम फिज़िकल से ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन से अब हम फिर फिज़िकल पर हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि हम फिज़िकल से ऑनलाइन पे कब वापस चले जाएंगे। तो टीचर को कांस्टेंट एक मोड ऑफ चेंज पर चलना होता है, उनको
ये इस चीज़ को अपने आप को राज़ी करना होता है, रेडी करना होता है कि ठीक है आज हम ऑनलाइन हैं, कल हम फिज़िकल हो जाएंगे, फ़िज़िकल चलते चलते एक दिन ऑर्डर आ जाएगा कि जी कल से आप ऑनलाइन हैं। तो उन्हें कंसिस्टेंट चीज़ें जो हैं उस पर चलना होता है। अब स्कूल्स ने इस चीज़ के लिए टीचर्स को जो सहूलतें मुयस्सर की हैं उसमें वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, ऐसे टूल्स जैसे गूगल क्लासरूम जैसे टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, जूम का इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ टीचर अपने आप को कॉन्स्टेंटली फ़िज़िकल और ऑनलाइन के लिए रेडी रखता है। एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है, उन्हें एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल के लिए हम ये नहीं कह सकते आप टीचर हैं तो आप ये स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उन्हें लेकर चलना है, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ उन प्रॉब्लम्स को की फायर फाइटिंग करनी है, वहाँ पे उनको लेकर समझाना है कि इसको हमने किस तरह से सपोर्ट करना है। स्टूडेंट्स को भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, टीचर्स को भी है, और इस वक्त स्कूल मैनेजमेंट का, स्कूल अथॉरिटीज़ का, स्कूल ओनर्स का बहुत बहुत अहम किरदार है, जहाँ पर वो अपनी एक मेजर रिसोर्स जिसे हम टीचर कहते हैं उसको किसी सूरत में भी बर्न आउट ना होने दे। सो सपोर्ट की ज़रूरत है, टीचर्स एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो अपने आप को लेकर चल रहे हैं। इन 2 सालों में जितना टीचर्स ने एडजस्ट किया है शायद ही किसी और ने किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाला जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, ब्रिटिश काउंसिल पार्टनर स्कूल्स ने जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी 9 और 10 मार्च को, उसमें ज़बरदस्त एजुकेशनल प्रोफेशनल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने प्रेजेंटेशंस की, डिस्कशंस हुई, जिसमें ये बात ज़रूर की गई कि किस तरह इस आने वाली तब्दीली, इस नए दौर से एक तरह से आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आने वाले दिन के लिए हिकमत अमली बना सकते हैं, क्योंकि अगर एक और वेव आता है, एक और लॉकडाउन इस तरह की लगती हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज आउट देयर फॉर यू। इस वक्त लेते हैं जी ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी ज़रा छठी हिस्स के हवाले से। कई लोगों को लगता है कि उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई चीज़ होने वाली होती है तो पहले ही उनको कुछ इंकशाफात होने लगते हैं, कुछ इशारे मिलने लगते हैं। अगर हम नफ्सियात की रूह से देखें तो क्या इसमें कोई हकीकत है? क्या वाकई कुछ लोगों की सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होती है? आने वाला ख़तरा या आने वाली खुशी उनको पहले से पता चल सकती है? क्या इसका ताल्लुक़ हमारी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी से है? आइए ज़रा ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महरीन खानज़ादा, आप माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया महरीन वक्त निकालने के लिए। व्हाट अबाउट सिक्स सेंस, आप इसको कैसे देखती हैं या नफ्सियात इसको कैसे आइडेंटिफाई करती है? देखिए, अगर हम सेंसेस के हवाले से बात करते हैं तो 5 सेंसेस तो ओवरऑल जनरली सभी को अंदाज़ा है कि जो सेंसेस हैं, हियरिंग का, टेस्ट का, टच का, स्किन के, इसके हवाले से। लेकिन जो 6 सेंस है बेसिकली ये हमारा एक कॉन्शियस, जो कहना चाहिए कि ये नेचुरल एक सेंस है जो कि हर एक के अंदर, तो मैं नहीं समझती कि इतना स्ट्रांगली डेवलप्ड होता है, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी लोगों में ये हमारे लिए फॉर्च्यून टेलिंग, जिसके हम के सोचते हैं ना कि हमारे लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन के हवाले से हमारे पास मौजूद होता है। और ये ज़्यादातर जो कहा जाता है कि हमें जितने भी ख़तरे हैं या फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके हवाले से आइडेंटिफाई कराता है। तो ये एग्जिस्ट करता है और ये नॉर्मली हमें कई दफ़ा नज़र आता है। अगर कहीं हमें फ़ील होता है कि ये चीज़ हमारे लिए मुनासिबत है नहीं है, एक्चुअल में ये हमें एक एनर्जी, जिस तरह हम चेंज नहीं करते, वाइब्रेशंस जो हमें फ़ील होती हैं किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशंस में होते हुए, तो हम फील करते हैं कि ये सिचुएशन मुनासिबत नहीं है इस काम को करने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकली हम इसको कहेंगे कि ये शायद अनकॉन्शियस हमारी एनर्जीज़ हैं। हम कह रहे हैं कि अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपका जहन कुछ अंदाजे लगा रहा है, किसी नतीजे पे पहुंच रहा है जिसको आप कंप्लीटली आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि अगर आपका किसी चीज़ की तरफ अगर आप लपक रहे हैं, आपका एक रुझान बन रहा है, तो उसकी वजह क्या है? सिर्फ लॉजिक से आप जिसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन फिर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आप माहिर नफ्सियात हैं, कई दफ़ा अगर कहा जाए कि ख्वाब, सच्चे ख्वाब नज़र आते हैं जिसकी छठी हिस्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर एट द सेम टाइम बहुत सारी जो नफ्सियात से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं या कंडीशंस हैं, उसमें इंसान में मुख्तलिफ़ तरह के खौफ पाए जाते हैं कि
अगर कोई ख्वाब में डर जाता है तो अब आप उसको छठी हिस्स का नाम देंगे, हैलुसिनेशन कहेंगे, कुछ सबकॉन्शियस में कोई फियर दबा हुआ है, आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम एरिया उनका होता है वो इन डिटेल डिस्कस होता है। अगर उनकी सिचुएशन, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ राइट नाउ पे बात नहीं कर रहे होते, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं, जो भी फैमिली इशूज़ हैं, डिफरेंट जहाँ उनके सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं, उन सब चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग, यानी वो फियर को या उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहा है या नेचुरल में उसके साथ इस तरह है। अगर उसके साथ जो उसकी इवेंट रहे, चाइल्डहुड इवेंट्स रहे, या उसके साथ करंट सिचुएशंस में इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, इट मीन्स कि उसके ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो जिस तरह कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ पर थ्योरीज़ हैं ड्रीम एनालिसिस के हवाले से, ये लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, उनके ड्रीम्स में वो चीज़ आ जाती है। इट मीन्स कि उनकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस या उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली एनालिसिस के अंदर अंदाज़ा हो जाता है कि वो उस प्रॉब्लम में है या नेचुरली उनके पास ये सुपर पावर है कि वो एनालाइज कर लेते हैं सिचुएशंस को। अच्छा, सुपर पावर या इसको जितने लोग इसको एक ब्लेसिंग समझे कि जी आने वाले वक्त या मुस्तकबिल के बारे में मुझे आज पता चल जाता है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन कभी किसी का इंटरव्यू सुना हो जिसके पास ये सलाहियत, तो ये सुपर पावर मौजूद है, मेरीन लोग इससे खौफजदा भी होते हैं क्योंकि बहुत भारी जिम्मेदारी है। अगर इंसान को वाकई पता चल जाए कि मुस्तकबिल में कुछ अच्छा होने वाला है तो शायद वो खुशी से ही फूले ना समाए, उससे वो वक्त ही ना कटे। और दूसरी तरफ अगर आपको ये पता है कि कोई दर्दनाक वाक़या होने वाला है, तब भी आप उसके खौफ की वजह से आप ऑलमोस्ट पैरालिसिस में चले जाएं, आप कुछ ना कर सकें। तो जिन लोगों के पास ये हिस्स होती है, जिन लोगों की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, वो उसको कैसे एक तरह से कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं? मैं समझती हूँ कि जिन लोगों के साथ ये सब कुछ है, उनको सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप सबके साथ ये चीज़ें इस तरह ओपनली या इतना लिमिटलेस होकर आप अगर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली वो आपको भी फेयरफुल कर रहा होता है, आपसे भी लोग खौफजदा होते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन फिर आपकी इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। लोग कहते हैं नहीं यार, इनसे नहीं पूछें, इसने ये बात कही थी तो इसकी वजह से ये चीज़ें मेरे साथ होना शुरू हुई। तो मैं समझती हूँ सेल्फ कंट्रोल कि आप जिस भी सिचुएशन में जाए, और हमेशा चीज़ों को यानी ब्लैक एंड वाइट में ना बताएं। एक बीच का जो एक लेवल होता है, ग्रे शेड जो होता है, आप उसमें अगर कहते हैं तो शायद वो इतना हार्मफुल या इतना उसके लिए, क्योंकि लाजमी बात है आप किसी को कुछ समझ के ही किसी से ये मशवरा लेते हैं या पूछते हैं। अगर वो आपको इस तरह देता है और एग्जैक्टली आप वैसा एक्सपीरियंस कर लें तो वो चीज़ जो है वो आपको बहुत थ्रेटन कर देती है, बहुत ज़्यादा फियरफुल होने लगते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ग्रे शेड में रह के कि पॉसिबिलिटी है या आप थोड़ा सा मार्जिन दे के वो बात करते हैं, तो वो फिर आपको थोड़ा एक स्पेस रखती है आपके अंदर फियर का। अच्छा, अगर पुख्ता उम्र ना हो, अगेन वही वाली बात कि छोटी उम्र में इस तरह के आपके पास साइंस आ रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो बेसाख्ता कोई बात कह दें और वो बात सच हो जाए, या कोई आके ख्वाब में कोई बात बताए और थोड़े दिनों बाद वो बात सच हो जाए, बड़ों को ऐसे छोटे बच्चों को हैंडल कैसे करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल पावर दी है जो कि इंटेलिजेंसी में आती है। उस इंटेलिजेंसी के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि उसकी डिफरेंट एनर्जीज़ जो इस तरफ जा रही हैं उसको थोड़ा चैनलाइज करें, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में लाजमी बात है कि अगर बच्चा एक इस चीज़ के अंदर मुस्तकिल जा रहा है तो वो भी फिर फील करेगा, ग्रैंडियोसिटी डेवलप हो सकती है, वो लोगों को इसका कहते हैं मैं अपने मुताबिक कमांड कर सकता हूँ या कह सकता हूँ, तो वो फिर एक नेगेटिव बिहेवियर को डेवलप कर लेगी। तो इसको चैनलाइज कराना चाहिए। अच्छा, और आप ये देखें कि कई दफ़ा छोटे बच्चों में ये हिस्स बाय डिफ़ॉल्ट कुदरती तौर पे होती है। अक्सर माओं को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे घर में कोई झगड़ा हो, कोई टॉक्सिसिटी हो, कोई नेगेटिव इवेंट हो, उससे पहले बच्चे का रवैया बदल जाता है। बच्चा या तो चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा बहुत रोने लगता है, टकटकी बांध के या तो माँ को देख रहा होता है, जिससे माँ को ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ खतरा आने वाला है। ये क्या फिनोमेना है मेरीन? ये देखिए, नेचुरली अल्लाह ताला ने ये इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है। आपने एनिमल्स का भी देखा होगा कि अगर अर्थ को कहीं आ रहा होता है तो वहाँ कुत्तों का भौंकना, या जिस तरह से किसी जगह पे अगर ये मैं बिल्ली रोना शुरू कर देती है, जैसे कहा जाता है कोई हादसा होने वाला तो हो, ये थोड़ा सा एक सुपर नेचुरल जो चीज़ होती है वो बाय बर्थ होती है। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इंसान की है, हम कहते हैं मेच्योर होने के बाद हम इसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं, लेकिन बचपन में इसका अंदाज़ा नहीं होता है। मैं समझती हूँ हम इन चीज़ों को शायद बच्चों में अगर देखते हैं कि बच्चे इस चीज़ को फील करें, ये होता है एक्सपीरियंस नॉर्मली। लेकिन जैसे हम नेगेटिव एनर्जी की भी बात करें, अगर कोई शख्स बहुत नेगेटिव है या उसकी नज़र बहुत तेज़ है, तो कहा जाता है ना कि छोटा बच्चा ऑलरेडी कतरा रहा होता है, थोड़ा हिचकिचा रहा होता है आपके पास आने से। अगर बच्चा ऐसी कोई कंप्लेन पेरेंट्स को करे, क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करें, कैसे समझाएं उसको? देखिए, पेरेंट्स वैसे भी बड़े बच्चों के हवाले से आजकल भी बहुत कीन ऑब्जर्वर हुए हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें करते हैं। मैं कहती हूँ पेरेंट्स को बच्चों को ओपन करना चाहिए, यानी उनसे
इंडिविजुअली उनसे 1-to-1 टॉक करके पूछें कि किन चीज़ों को वो किस तरह, कई दफ़ा बच्चे मूवीज़ देख रहे होते हैं एलियंस की, डिफरेंट इस तरह की चीज़ों की, जहाँ पर उन सुपर हीरोज़ हम भी बच्चों को भी दिखाते हैं कि वो इस तरह की डिफरेंट उनके पास पावर्स होती हैं। तो अगर वो नेचुरल में यानी आपको फील हो रहा है कि बच्चा वाकई उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फिर आपको उसकी हैंडलिंग आनी चाहिए। और अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक अपनी इमेजिनरी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को डेवलप कर रहा है, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि आप उस तरह से बच्चों को उन चीज़ों से दूर करें कि बच्चा जो है रियल लाइफ में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस, यानी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो इमेजिनेशन की दुनिया है और उसने अपने ऊपर तारी कर ली है। मेरी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है हस्बैंड एंड वाइफ के हवाले से। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो यकीनन उसके बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। कई ख़वातीन ये कहती हैं कि जी अगर हमारे हस्बैंड ने या हमारे मंगेतर ने कोई काम करना है, मुझे पहले से एक फ़ीलिंग आ रही होती है कि नहीं इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहने से वो हिचकिचा भी रही होती है कि पता नहीं अगला बंदा क्या समझेगा, इसने कौन सा ख्वाब देख लिया है। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें भी अपने ही कुछ खौफ हैं जो रिसाइकिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड को बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है बैरून मुल्क काम करने की, अब आप उससे ख़ुद भी घबरा रही हैं कि ये चले जाएंगे, दूरी होगी, मैं कैसे अकेले रहूँगी, और आपने सारा का सारा मलबा छठी हिस्स पर डाल दिया कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, फिर क्या कहेंगी आप? देखिए इसके ऊपर हमारे जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, वो बड़ी अच्छी वो एक देते हैं, एक इस तरह के डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि कई दफ़ा हम चीज़ों को अनकॉन्शियसली फील कर रहे होते हैं और वो हम खुद भी हमें खुद भी नहीं पता होता कि वो हम क्या कर रहे हैं ना, कई दफ़ा इस तरह से भी फीलिंग्स होती हैं। अब ये तो एक इमोशनल अटैचमेंट है, बेसिकली हम सब एक दूसरे के साथ साइकिक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट का भी कहा जाता है कि एक पर्सन मौजूद है तो उसके साथ मैं कितनी चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। एक फियर होता है ना अकेले हो जाने का, तो ये चीज़ अब उसको उसका सेक्स सेंस लगा लो, वो इस तरह से करके उसको एज ए जिस तरह कहते हैं ना बहाना, एक कहानी बनाई है हमने अपने जहन में। अच्छा मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये करना है, मुझे बताएं कि मर्दों और ख़वातीन का अगर मुआवजा किया जाए, छठी हिस्स किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि जी खातून है ना, खातून को तो अल्लाह ताला ने एक छठी हिस्स दी हुई है। जी बिल्कुल, आपको लगता है? अच्छा क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है वो चीज़ों को बहुत इन डेप्थ जाके देखती हैं, शायद बात इतना इन डेप्थ नहीं जाता, वो सुपरफिशियल मत कहते ना बस दो टोक में बात बता दो बस ठीक है। ख़वातीन आप देखिए लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन, मुझे लगता है किसी ने मुझे ये भी बताया था पिछले दिनों हम गुफ्तगू कर रहे थे कि द वे आवर ब्रेन्स आर वायर्ड, ख़वातीन में ये ज़्यादा पेशेंस है कि वो किसी बात पे ऑब्सेस कर सकती हैं। अब वो जब उसके बारे में इतना सोचती हैं तो 4 अच्छे ख्याल भी आएंगे, 2 बुरे ख्याल भी आएंगे और उन सब की मिलके एक खिचड़ी बन जाएगी और एक छठी हिस्स भी डेवलप हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरीन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेकिन ये पता है मुझे पर्सनली लगता है कि दुनिया की पॉपुलेशन में शायद 1% ऐसे लोग होंगे जिनकी इंट्यूशन या जिनकी स्पिरिचुअल पावर्स या एनर्जेटिक फील्ड्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं। हम में से कई लोग अपने आप को एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। सो आई थिंक इस दुनिया में रहना है तो कुछ प्रैक्टिकलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज हम आपको एक स्पेशल आपके लिए सेगमेंट लेके आए हैं। आप सबके फेवरेट आगा अब्बास साहब इस वक्त इराक़ में मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़ियारतों के लिए वहाँ पे मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि क्या हाल अहवाल हैं। यकीनन ये ज़बरदस्त मौका उनको मिला है, शाबान का महीना है और जहाँ वो मौजूद हैं हम जानते हैं कि ऐसी ज़ियारतें भी हैं, यकीनन अहले बैत के मज़ारात भी वहाँ पर हैं और शाबान के ही महीने में हम देखते हैं कि हज़रत अब्बास की, हज़रत बीबी ज़ैनब की और हज़रत हुसैन की विलादतों का भी सिलसिला है। तो यकीनन वहाँ पे क्या माहौल है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें लाइव ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए कि आपको अल्लाह ताला ने ये सादत दी है, ऐसी खुशनसीबी है आपकी, इस वक्त वहाँ के हाल अहवाल बताइए। इतने ज़ायरीन पाकिस्तान से भी मौजूद हैं, क्या समा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सिदरा मैं इस वक्त हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में मौजूद हूँ और हरम के सहन में मैं मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आपको रोज़ा मुक़द्दसा इमाम अली अलैहिस्सलाम नज़र आ रहा है और मैंने आपकी पूरी टीम की तरफ से दुरूद व सलाम यहाँ पेश किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी टीम के लिए यहाँ पर दुआ भी की है और अपने आज टीवी के चैनल के लिए खूब तरक्की के लिए भी बहुत दुआएं यहाँ पे की हैं। और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में
बहुत रश होता है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकती हैं कि बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि अभी ये सुबह का टाइम है। जैसे जैसे ज़ोहर का वक्त करीब आएगा वैसे वैसे यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ समझ लीजिए कि नमाज ज़ोहर के वक्त इतना रश होता है कि नमाज के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाती है। बहुत जल्दी पहले से लोग आन के 1 घंटे पहले से लोग आन के बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो 2-2 घंटे से पहले आके बैठ जाते हैं यहाँ पर। और शबानुल मुअज़्ज़म का जो ये महीना है बहुत ही बरकतों का महीना है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुशियों का महीना है। रसूलुल्लाह के घर में खुशियाँ आई हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत है इस महीने में, और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की विलादत है इस महीने में। और इस पाक महीने में इन 3 विलादतों के अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत है। शहज़ादा क़ासिम जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं उनकी भी विलादत इसी महीने में है। और शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं उनकी भी विलादत इसी महीने में है। तो कई विलादतें हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरों में खुशियाँ हैं, और यहाँ पर पूरी दुनिया में खुशियाँ मनाई जाती हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और इस खुशियों में शरीक होते हैं। आगा साहब, बहुत सारे लोग जब इराक़ का सफ़र करते हैं या शाम का सफ़र करते हैं वहाँ से तोहफ़े लेके आते हैं, नवादरात लेके आते हैं, कुछ ना कुछ एक छोटा सा सॉवरन तोहफ़ा लेके आते हैं अपने प्यारों के लिए यहाँ पे। जी हाँ सिद्रा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बहुत ही अनवा व इक़साम के तोहफ़े तहाइफ़ लोग अपने अपने मुल्कों में अपने प्यारों के लिए, अपने अज़ीज़ों के लिए, अपने अक़रबा के लिए वो यहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ उनको पेश करते हैं। बेशक जब हम अहले बैत का ज़िक्र करते हैं और इस पैगाम की बात करते हैं और बहादुरी और शुजाअत की बात करते हैं तो खुतबा ज़ैनब हमारे जहन में आता है। हज़रत बीबी ज़ैनब की का यौम विलादत भी है शाबान के महीने में, और यकीनन उनके तवस्सुत से तमाम मुस्लिम उम्मा की, तमाम आलम की ख़वातीन को एक बड़ा अहम पैगाम मिलता है। तो उनके मौजज़ात के हवाले से, उनकी हयात तैयबा के हवाले से अगर उसके कोई गुण हमें बताना चाहें जो हम अपनाएँ और हम एक वाज़ेह तब्दीली अपनी ज़िंदगी में देखें। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो खुतबा है जो उन्होंने दिया था दरबार यज़ीद में, वो बहुत मशहूर है, और पूरे अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ पूरी दुनिया जानती है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की सखावत के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कितने सखी घराना है, क्या सखी घराना है ये। और इसमें लोग आते हैं, अपनी हाजतें तलब करते हैं इनके वसीले से। मैंने देखा कि रोज़ा अक़दस में बहुत सारे लोग गिरिया वज़ारी के साथ अपनी हाजतें बयान करते हैं, और इनका वसीला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वसीला अल्लाह को वास्ता दे के, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अल्लाह को वास्ता दे के लोग अपनी हाजतें बुलंद करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में। और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से सिदरा एक मौजिज़ा यहाँ पर देखा। मेरे ग्रुप में, जिस ग्रुप के साथ मैं यहाँ आया हूँ, उसमें एक कैंसर की पेशेंट एक ख़ातून थी। उनको तकरीबन 3-4 ट्यूमर थे, और वो ट्यूमर उनके मौजज़ाती तौर पे यहीं पर रिमूव हो गए, और उन्होंने बहुत गिरिया वज़ारी की थी, बल्कि वो वहाँ रोज़ा अक़दस पे रो रो के गिरिया कर के बेहोश हो गई थी। और फिर जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके जो ट्यूमर्स थे वो गायब हो गए, ख़त्म हो गए बिल्कुल। वो इतना ज़बरदस्त मौजज़ा था जो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा। आगा साहब, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको ये सआदत दी है। हम चाहेंगे, मेरी और मेरी पूरी टीम की रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि हमें दुआओं में याद रखें, और जब आप सलाम पेश करें हज़रत बीबी ज़ैनब को, हज़रत हुसैन को, और यकीनन हज़रत अब्बास के आप रोज़े पे जाएँ तो यकीनन हमारी तरफ से भी सलाम पेश कीजिए। मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के सहन में मौजूद हूँ, और सिदरा मैंने आपकी पूरी टीम के लिए यहाँ दुआएँ की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी पूरी टीम की तरफ से दुरूद व सलाम यहाँ पेश किए गए हैं।
और पूरी टीम को मैंने आपकी हर जगह हर मुकाम पर करबला मोहल्ला में और सामर्रा में, हिल्ला में, जहाँ जहाँ ज़ियारतें मौजूद हैं वहाँ मैंने आपकी पूरी टीम के लिए दुआएं भी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी टीम की तरफ से दुरूद व सलाम बाकसरत पेश किया है, और अपने आज टीवी के चैनल के लिए बहुत दुआएं की हैं, चैनल की खूब ज़्यादा तरक्की के लिए भी दुआएं की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में कोई पैगाम अगर आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, ख़ुसूसन इस माह मुबारक के हवाले से भी, और अब आने वाले महीने हम देख रहे हैं कि फिर रोज़ों की तैयारियों में हैं लोग, आपका हमारा साथ भी रहेगा और आप उनकी एक तरह से उनको गाइड भी करते रहते हैं, अगर मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हों तो किस तरह उनको लेके चलना है। लेकिन इस वक्त जब लोग तैयारियों में हैं और रमज़ान मुबारक सिर्फ चंद रोज़, सिर्फ चंद हफ्ते हमसे दूर है, तो आप क्या कहेंगे सबको? जी हाँ, देखिए जो लोग इस चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, और चूँकि 14 शाबान है, कल 15 शाबान है, इंशाअल्लाह तकरीबन पाकिस्तान में बहुत कसीर तादाद इस तारीख़ को रोज़ा रखती है और इबादतों में लोग मशगूल हैं, और जब इन ज़ियारतों को वो देख रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं इतने मुक़द्दस मकामात की, इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा लोगों को नज़र आ रहा है, तो ज़ियारत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और यकीनन जिस तरह हम कह रहे हैं कि अब तो दिन, लम्हे, घड़ियां गिन रहे हैं उस माह मुबारक के लिए जिसका हम इंतज़ार करते हैं पूरे साल। यकीनन रमज़ान का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन आज शाबान के हवाले से भी हमारी कॉन्वर्सेशन और टॉपिक होगी। एक छोटे से वक्फ़े की तरफ चलते हैं, वापस आएँगे तो हमारा शब बारात स्पेशल आप देखेंगे, यानी निस्फ़ माह की शब है, उसको हम शब बारात के तौर पर उसको बहुत ही अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। उससे जुड़ी हुई रिवायात क्या हैं, मसनून अवामिल क्या हैं, किस तरह दुआ मांगनी है आज की रात, बल्कि कल की रात, क्योंकि 19वीं शब जो होगी पाकिस्तान में वो शब बारात की शब होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान का शब बारात स्पेशल। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में होगी शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं शब, जिसको पूरी मुस्लिम उम्मा शब बारात के तौर पे मनाती है। ये शब बारात जिसको बहुत ही अक़ीदत के साथ कहा जाता है कि जैसे ही मग़रिब हो और ये रात शुरू हो तुम क़याम करो और अगले दिन रोज़ा रखो। इन इबादतों का, इन दुआओं का इतना अजर है कि जिसका कोई शुमार नहीं। कई हवालों से, कई रिवायतों से कहा जाता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस रात अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नुम से निजात देता है जितना बनी क़ल्ब की बकरियों के बाल। यानी अगर आप इस रात में अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं, ये कबूलियत की रात है। कुछ इशारे हमें ये भी मिलते हैं कि इस रात आपके पूरे आने वाले साल का रिस्क अल्लाह ताला बांटता है। यानी अगर अपनी ख़ताओं पे हम गमसार हैं, इस्तग़फ़ार चाहते हैं तो माफ़ी मिलेगी, रिस्क के तलबगार हैं तो अल्लाह ताला रिस्क देगा। जो कुछ मांगना है, आज की वो रात है कि जिसमें हम अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होकर अपनी इल्तिजाओं को उनके सामने रख सकते हैं। बेहतरीन तरीका क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, और ख़ास तौर पे ये कि शब बारात इस लफ्ज़ को अगर देखा जाए तो ये निजात की रात है। इसमें कई चीज़ें तहज़ीबी एतबार से मिलजुल गई हैं। हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में हम देखते हैं तो चिरागां एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहले कभी नज़र नहीं आता था। हम रोशनियाँ जलाकर शायद अपनी अक़ीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। चलें, वो तो फिर एक प्यारा सा तरीका है इस रात को अपनी अक़ीदत के तौर पे मनाने का। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि पटाखे या फुलझड़ियाँ जलाना, जिसकी हमें कोई रिवायत नहीं मिलती, वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द है। बल्कि कई लोग तो इस पर भी इक्तफ़ा नहीं करते, बाकायदा फायरिंग की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों की क्या इनको कैसे हम अपने से दूर कर सकते हैं और इस रात को वाकई पा लें, ये हम सब की ख्वाहिश होगी। आज हमारे साथ जो पैनल है वो इसी में आपकी रहनुमाई करेगा, दीनी एतबार से और मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवालों से हमें बताएगा कि किस तरह हम अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल कर सकते हैं और इस रात
का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी भरपूर फजीलतें समेट सकते हैं। आइए अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इरम जी। इरम ज़िया को आप जानते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे साथ रहती हैं और यकीनन दीनी एतबार से, समाजी एतबार से हमारी रहनुमाई करती हैं। बहुत शुक्रिया इरम जी वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हाफिज़ा ज़ुनैरा अंबर साहिबा। ज़ुनैरा आपा भी हमेशा हमारी रहनुमाई करती है, दीनी एतबार से इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनकी काफ़ी रिसर्च रही है और मुख्तलिफ़ रिवायतों को इनके लिए बड़ा आसान रहा है कि वो मज़ीद उसकी छानबीन करके हमारे सामने मुस्तनद बात लेके आती है। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा आपा। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सैयद शहीद रज़ा आबदी साहब, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। हिरम जी, अगर आपसे शुरुआत करूँ, बारात जिसको हम कहते हैं कि निजात की शब, इसके लफ्ज़ी मायने को समझकर अगर इबादत की जाए तो शायद इसका लुत्फ़ और ही हो। आप इसको कैसे देखती हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज की रात बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि आज की रात जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह वो हमारे हक़ में कबूल फरमाए। देखो, निजात है सबसे ज़्यादा जहन्नुम की आग से, निजात है आपके अपने गुनाहों से, निजात है आपकी उन तमाम तकालीफ से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के ऊपर बड़ा मेहरबान है। और इस महीने की अफजल तरीन चीज़ ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इस महीने को अपने आप से मंसूब कर लिया। जैसे हमने कहा था कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान फरमाया मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह के बंदों का महीना है। तो सबसे बड़ी फजीलत तो इसकी ये हो गई कि ये महीना सरकार अलैहिस्सलाम का महीना है। और बड़ी ही खूबसूरत बात है कि जिस ख्याल में तुम ज़िंदा हो वही तुम्हारी आक़िबत है। तो अगर तुम इस ख्याल में ज़िंदा हो कि तुम इस महीने से मोहब्बत कर रहे हो, इस महीने में इबादत कर रहे हो और आज की रात उस सुन्नत को सोचते हुए कि सरकार का महीना है, सरकार इबादतें फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम इस महीने में बकसरत रोज़े रखा करते थे। तो ज़ाहिर है हमें भी उन सुन्नतों को पूरा करना है। और जैसे कि अभी तुमने बताया, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको क्योंकि निजात चाहिए अपने गुनाहों से, हम बड़े ख़ताकार लोग हैं, तो मग़रिब जैसे ही होती है तो अगर आप दो दो करके 3 नवाफिल ज़रूर पढ़ लें, जिसमें आप एक फ़रागी रिस्क की पढ़ लें, एक आप उसमें दफ़ाए तमाम बला और बुरा बीमारियाँ इन सब की पढ़ लें, और एक आप अपने गुनाहों से माफ़ी की पढ़ लें। तो क्योंकि ये दुआओं की रात है, ये महीना दुआओं का महीना है, ये महीना इस्तिग़फ़ार का महीना है। और देखो उसकी बड़ी लॉजिक भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं और उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि जब मेरा बंदा रमज़ान में दाखिल हो तो वो ऑलरेडी इतना पाक व साफ़ हो कि उसको उन तमाम चीज़ों से निजात मिल चुकी हो, वो एक प्योर सोल हो कि जो रमज़ान की तमाम तर नेमतों को और रहमतों को अपने अंदर समेट। बेशक, ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। इस वक्त हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई वक्त निकालने के लिए। आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताइए कि जब ये कहा जाता है, रिवायतों से हमें पता चलता है कि इस साल यानी इस रात आने वाले पूरे साल का रिस्क बांटा जाता है, तो हमारा इंसानी जहन शायद हम रिस्क को बड़े उसके महदूद मायनों में लेते हैं। हम समझते हैं कि हमारे रोज़गार का वसीला, पैसे की रेल पेल या शायद अनाज। रिस्क की जब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है तो इससे क्या मुराद है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बहन आप और आपकी पूरी टीम कि जिन्होंने इस मुबारक रात में लोगों के अवेयरनेस के लिए एक इंतहाई अहम प्रोग्राम को सजाया। अल्लाह ताला आपकी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि रिस्क कहते किसे हैं। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी अलैहिर्रहमान ने मुफ़ीदात के अंदर जब हम पढ़ते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जब रिस्क के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह ने नेमत दी है, सही, बिल्कुल नेमत, ये भी रिस्क में शामिल है। आप शौहर हैं तो अच्छी बीवी, ये भी रिस्क में शामिल है। बीवी हैं तो अच्छा शौहर, ये भी रिस्क में शामिल है। घर भी अल्लाह की तरफ से रिस्क में शामिल है। ज़रिए मुआश ये भी रिस्क में शामिल है। अच्छे दोस्त ये भी रिस्क में शामिल है। वालिदैन ये भी रिस्क में शामिल है। औलाद ये भी रिस्क में शामिल है। बहन भाई ये भी रिस्क में शामिल हैं। अच्छे दोस्त
ये भी रिस्क में शामिल है, पड़ोसी भी रिस्क में शामिल है, या वो लोग जो आपको अपनी ज़ात से नफ़ा दें वो भी रिस्क में शामिल है। और वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आपके लिए बतौर नेमत होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके रिस्क में शामिल कर दिया। और यहाँ एक बात ज़हन में रखिएगा, वमिन फ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम, यानी कि आपके बैंक अकाउंट जो रिस्क है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में रखा है, और वो अल्लाह बेहतर जानते हैं आपके लिए कितना ज़रूरी है। सही। किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेवी डोज दे दी जाए ना, वो उसके लिए नुकसान का बिल्कुल बाइस सही कह रहे बनती हैं। है। अच्छा नूर भाई, आपकी बहुत शुक्रिया कि इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आपने रिस्क को यहाँ पे डिफ़ाइन किया, लेकिन सुनहरा अब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगेन वही इंसानी दिमाग है या फिर शैतान का फितना है कि वो वसवसा डालता है। जब हम रिस्क का शुमार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी पूरे आने वाले साल का रिस्क अल्लाह ताला आपको अता कर सकता है, जो मांगोगे वो मिलेगा, दुआओं की कबूलियत की रात है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा अगर क्या इसमें कोई रद्दो बदल मुमकिन है, यानी जो आज लिख दिया गया क्या वैसा ही होगा, या उसके बाद भी आपके लिए दुआओं का, दरख्वास्त का, इल्तिजा का दरवाज़ा खुला रहेगा पूरे साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल तो बेइंतहा आपने अहम पूछा है और इसका मतलब भी बहुत वजाहत तलब है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करना चाहती हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें ये पता चला कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी मौत का वक्त, उसका रिस्क और उसकी मौत की जगह और किस हाल में वो मरेगा, यानी ईमान पर या कुफ्र पर, वो लिख दिया जाता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ही लिखने वाले हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के लिखे हुए को उसके सिवा कोई बदल नहीं सकता। अब अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह चाहे तो बदले, ना चाहे तो ना बदले। यहाँ पर तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चला कि तकदीर दुआ से और अमल से बदल जाती है। इसकी दलील इस हदीस मुबारका से मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर फरमाया कि तुम में से जो चाहता है कि उसकी उम्र में और उसके रिस्क में बरकत हो, उसे चाहिए कि सिलाए रहमी करे। और हम जैसे जैसे सिलाए रहमी करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, नेक अफ़आल, नेक अमाल करते हैं, हमारे रिस्क में बरकत होती है। अब बरकत को भी अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो चीज़ की कसरत हो जाना ही इसके मायने नहीं होते। थोड़े पे भी, जिस तरह आप देखिए 6 लोग बैठे हैं और खाना 3 लोगों का है, बरकत के मायने ये कि वो 3 लोगों के लिए, यानी जो 3 लोगों का खाना था वो 6 से ज़्यादा भी होते तो सब उससे पेट उनका भर गया। तो हमें बस अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए। और ये हमें पता चला कि जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हदीस मुबारका है कि कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती मगर दुआ। तो दुआ वो दरवाज़ा है कि जिसको खटखटाते रहें तो ज़रूर खुलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कभी उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और हमें जैसे आपने भी जिक्र किया और नूर भाई ने भी कहा कि नेमतों का शुमार तो इंसान कर ही नहीं सकता। सूरह रहमान में भी कहा है कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओगे और किस किस नेमत का तुम शुक्राना अदा करोगे, हमारे कभी भी हम उसका शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लामा साहब, कई दफ़ा ये भी याद दहानी की जाती है कि इंसान के लिए बेहतरीन नेमत और अल्लाह ताला की ख़ास इनायत ये है कि उसको नेक और सौलेह औलाद मिले। तो आज के दिन हम देखते हैं कि अगर आप पूरे साल भी आपको मौका नहीं मिला, आप बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन लोग शहर खामोशा का रुख करते हैं, अपने प्यारों की क़ुबूर पे जाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। तो ज़रा इस पे भी कहिएगा कि ये रिवायत हमें इसके हवाले से बताइएगा कि किस तरह दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो हमारे प्यारे हैं, जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और क्या आज की रात की बरकत और फजीलत से उनके लिए भी रहमत के दरवाजे खुल सकते हैं? बहुत शुक्रिया बीबी। रहमत रब बहाना मी तलब, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढ रही है। अल्लाह तो कह रही है कि मेरे बंदो आओ मेरे पास और मेरे अजाब से बचो, मेरी रहमत लो। मा यफ़अल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता, लेकिन तुम उसी तरफ जा रहे हो जिससे अल्लाह तुम्हें बचाना चाहता है। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, मुसलसल गलतियाँ। तो परवरदिगार ने इंसान को चूँकि बनाया है और 4 अनासिर से मिलकर बनाया है, तो ये 4 अनासिर जो हैं जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो इंसान से गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ दर गलतियाँ होती हैं। तो परवरदिगार ने इसीलिए कुछ दिन, कुछ साल, कुछ शबें ऐसी रखी हैं कि जिसमें ये इंसान अल्लाह से माफ़ी तलब करे, मग़फ़रत तलब करे और गुनाहों से बच के अल्लाह के अज़ाब से बच जाए। जब भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा यफ़अल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैं तुम्हें अज़ाब देना नहीं चाहता, मैं तो तुम पे रहमत करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब अगर आप एक माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा लगा लें कि जो सारी रात बच्चे के लिए जागती है और बच्चा अगर उससे ये कहते कि माँ मुझे डर लग रहा है, तो माँ सारी ज़िंदगी सोती नहीं है। तो जब एक माँ का ये आलम है
तो वो परवरदिगार जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो उसने कहा ना मुझे नींद आती है ना मुझे ऊँग आती है, तो वो कितना हमारा ख्याल करता होगा। बेशक बेशक। और इसी बात को अल्लामा साहब, अगर मैं नूर भाई आपकी तरफ ले जाऊँ, मुझे बताएं, एक हमारा जहन फिर ये सोचता है कि अल्लाह ताला ने तो इस्तग़फ़ार के दरवाज़े हमारी आखिरी सांस तक खुले रखे हैं, लेकिन वो जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिनका नामाए अमाल, या अगर आज की ज़बान में कहा जाए वो चैप्टर क्लोज़ हो गया, वो कोई और नेकियां नहीं कर सकते, तो जो औलाद और जो प्यारे उन्होंने पीछे छोड़े हैं, क्या उनके लिए दुआए मग़फ़िरत जब करते हैं तो ये तोहफ़े के रूप में रहमत बन के, फ़जीलत बन के क्या उन तक पहुँचती है? और ख़ास तौर पे आज की रात आप लोगों को क्या नसीहत करेंगे कि किस तरह वो अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकते हैं? इमाम बुखारी अल-मुफ़ीदात के अंदर एक हदीस लिखा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, हदीस है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कल क़यामत के दिन जब एक बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहाड़ जितनी उसको नेकियां अता करेंगे, तो दिल में सोचेगा ये नेकियां मेरी तो नहीं है, अपनी हालत को जानता हूँ, इतनी सारी नेकियां। परवरदिगार आलम दिलों के हाल को जानने वाले, यालम माफिस सुदूर, जो हम नहीं जानते हमारा रब जानता है। रब मुस्कुराकर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा कहेगा कि ए बंदे खुदा, तूने जो नेक साले औलाद छोड़ी थी वो तेरे लिए एहसाले सवाब करती रही, आज जो नेकियों का पहाड़ है वो उस बच्चे ने तेरे लिए एहसाले सवाब कर कर ही तुझे तेरे लिए पहुंचाया है। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि अगर नेक साले औलाद हो तो वो वालिदैन के लिए सदक़ाए जारिया बन जाता। यहाँ एक अहम नुक्ता मैं बयान करना चाहूँगा, जैसे आज जुम्मे का दिन, आज शब बरात अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज के दिन जो शख्स अपने वालिद या वालदा की कब्र पे जाता है वो सूरे यासीन की तिलावत करता है। वालिदैन मरने के बाद भी कैसी रहमत है, मेरी बहन तवज्जो सुनिएगा, कैसी रहमत है। कोई शख्स जाता है वालिद और वालिदा की कब्र पे जाके सूरे यासीन पढ़ता है, अल्लाह पढ़ने वाले की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। वालिदैन को तो अजर व सवाब मिलता ही है, मगर वालिदैन की बरकत से पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत से जहन्नुम से निकल कर जन्नत में आ जाता है। और यहाँ याद रखिएगा, सिर्फ कुरान पढ़ना एहसाले सवाब नहीं है, किसी यतीम की परवरिश करना, कफालत करना, ये भी बेहतरीन एहसाले सवाब है। किसी ऐसे इलाके में जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ कुआं खुदवा देना वालिदैन के लिए ये बेहतरीन एहसाले सवाब है। भाई आपने इतना खूबसूरत बयान किया, मुझे लगता है कि हम सब का दिल इस वक्त ललचा गया एक तरह से, जो शायद किसी काम में मशगूल भी थे, अब उनका जहन बन गया होगा कि नहीं, आज की रात की बरक़ात और फजीलतों को समेटना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आकर ये भी बात करेंगे कि क्या हम में से कुछ बदकिस्मत और बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिनसे कोई ऐसी ख़ता हुई है, कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि आज की रात भी उनकी बख्शिश मुमकिन नहीं है। क्या इसका कोई हवाला हमें मिलता है? आइए इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा शब बरात स्पेशल प्रोग्राम, और सत शुक्र मेरे रब का कि हम सबको ये मुबारक साआतें उसने नसीब की हैं। अगले लम्हे का पता नहीं होता जी, बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते सेहत, हम सब की ख्वाहिश है कि हम इस रात की बरकतें और फजीलतों को समेट लें। गुरूब आफ्ताब से ही जो कहा जाता है कि मलाइक और फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह ताला कहता है कौन है मेरे बंदों में जो रिज़्क़ तलब करता है, जो इस्तग़फ़ार तलब करता है। लेकिन फिर हम ये समझना चाहेंगे कि क्या हम में से कोई ऐसा शख्स भी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी गुनाह और जिनकी गलतियाँ शायद उनको आज की रात की फजीलतें समेटने से रोक रही हैं। इरम जी, अगर ये सवाल मैं आपसे करूँ, मुझे बताएं कि क्या हमें कोई इशारा मिलता है? कुछ लोग कहते हैं कि वालिदैन के नाफरमान वो आज के दिन भी, आज की शब भी इन फजीलतों से महरूम रहेंगे। इसके हवाले से कुछ बताइएगा। सिद्रा, वैसे तो ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि जो वालिदैन के नाफरमान हैं, या जो शराब पीते हैं, या जिनके घर में बड़ी बड़ी तस्वीर हैं, या कोई जानवर ऐसा पाला हुआ है, तो उनके घर में फ़रिश्ते नहीं आते। लेकिन अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है कि अगर इंसान कोई सच्चे दिल के साथ तौबा करता है और वो अपने माँ बाप से भी शर्मिंदा है, पहले उनसे माफ़ी मांग के आता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जब तक हुकूक़ुल इबाद पूरे नहीं करोगे तो हुकूक़ अल्लाह तुम कैसे पूरे करोगे। तो वो हयात है तो उनसे माफ़ी मांगता है, कि हयात नहीं है तो उनकी क़ब्रों पर जाके साल सवाब करके फिर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है, तो उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन दो लोग इस रात में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे हैं जिनकी किसी हाल में माफ़ी नहीं होती। एक वो जो शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी को मिलाता है, और दूसरा वो जो अपने दिल में कीना रखता है। देखो, एक होता है बुक्स
कि आप किसी से नफरत करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते, आपको वो अच्छा नहीं लगता, जिस महफिल में वो जाते हैं आप नहीं जाते। कीना रखने वाला शख्स वो होता है कि जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं इस शख्स की ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। और जैसे जानवरों को हम देखें तो ऊँट का कीना बहुत मशहूर है कि ऊँट हमेशा अपने दिल में कीना रखता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो उस शख्स को उमूमन जान से मार देता है, बदला लेने की कोशिश करता है। तो कीना रखने वाला शख्स, तो सबसे पहले तो मेरे जितने भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं अल्लाह से तौबा करें, और अगर अपने दिलों में किसी के लिए कीना रखते हैं तो आज शाम आने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांग लें, ताकि जब शाम को आप सजदे में सर झुकाएं तो कम से कम आपके दिल में किसी के लिए कीना ना हो, वो नफ़रत ना हो कि आप किसी की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की ख्वाहिश रखते हों। अच्छा, और जो अल्लाह से शिर्क करता है उसकी तो माफ़ी है ही नहीं। अच्छा, कई लोग हेल्पलेस भी तो फील करते हैं रमजी, अगर इसको थोड़ा सा और इसकी तशरीह की जाए कि एक शख्स है जिसके साथ कोई गलत रवैया किसी ने अपनाया है या कोई ज़्यादती की है और वो पावरलेस था, उसको वो बदला नहीं ले सकता था, उसका दिल दुखा हुआ है, तो ऐसे दुखे हुए दिल को भी क्या हम कीना परवरी कहेंगे? क्योंकि उसका तो शायद यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में ही असर चलता है कि अल्लाह ताला से ही वो शिकवा कर सकता है किसी के रवैये का, लेकिन बजाते ख़ुद वो कोई उससे बदला नहीं ले सकता, तो क्या कहेंगी? सिद्रा, देखो जो दिलों में कीना रखते हैं ना वो बेबस नहीं होते, सही, वो बिल्कुल अलग किस्म के लोग होते हैं। और जो मजबूर लोग होते हैं तो उनका तो राब्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त होता है। और सूरह मुज़म्मिल में देखो तो उसकी आयतों में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, लेकिन अगर कभी मेरा भी दिल दुखता है और मैं उसका तर्जुमा पढ़ती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे ये कह रहे हैं कि उसके अल्फाज कुछ ये हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, फिर अल्लाह इन रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इनको इसका हिसाब देगा, क्योंकि वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो वो जो दुखे हुए दिल है उसका तो राब्ता जिस हस्ती से है, वो जब किसी से हिसाब लेता है तो फिर कुछ बाकी नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, एक सवाल और जहन में आता है कि जब हम बात कर रहे हैं इस शब की तो यकीनन हमारी इल्तिजाओं की, हमारी दुआओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। हम ज़िंदगी भी चाहते हैं, तंदुरुस्ती भी चाहते हैं, माल और ज़र भी चाहते हैं, अच्छा साथी भी चाहते हैं, औलाद भी चाहते हैं, तो इन नेमतों के लिए तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने शुक्र का जिक्र किया है कि जो नेमतें मैं तुम्हें देता हूँ उसका शुक्र अदा करो, वहीं जिक्र सब्र का भी आता है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या अल्लाह ताला की बेपनाह ब्लेसिंग्स में से सब्र भी तो एक ब्लेसिंग है? और कितने लोगों को हम देखते हैं कि मुद्दई सब्र के लिए हैं, यानी अल्लाह ताला से सब्र मांग रहे हैं, इस पे कुछ बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, परवरदिगार ने कई मकामों पे ये इरशाद फरमाया है कि ए ईमान लाने वालों, तुम नमाज से और सब्र से मदद मांगो। सही, यानी कि मदद तो हमें अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह हमसे कह रहा है कि सब्र से मदद मांगो। यानी कि कहना वो चाहता है कि जब तुम सब्र करोगे तो तुम्हारी खुद ब खुद मदद हो जाएगी, यानी तुम्हें सुकून हो जाएगा या तुम वाकईन सब्र करोगे। अगर एक तो होता है कि कहना खाली कि सब्र करना है, लेकिन एक वाकईन सब्र करना होता है, अमली सब्र करना होता है। जब तुम अमली सब्र करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी मदद हो गई है। सही। और जैसे आपने कहा कि आज की रात दुआओं की रात है, बेशक ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक परवरदिगार अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि बिल्कुल आखिरी आसमान पे चले जाओ और मेरा बंदा जो मांगे, जो चीज़ मांगे उसको अता करो। लेकिन अब ये मांगने वाले पर है कि वो मांगता कैसे है। असल में सबसे बड़ा फ़न है मांगना। सही। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ टीवी पे बात आपको समझाने की, जो लोग सुन रहे हैं बताऊँ उनको, आप देखते होंगे कि फ़कीर हैं जो मांगते हैं ये जी, इनसे मांगना सीखें कि आपसे किस तरह मांगते हैं। जब आप इनसे मांगना सीख जाएंगे तो फिर आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे, सही, अल्लाह से आंसुओं के जरिए मांगे। अब एक छोटी सी मिसाल, चूंकि प्रोग्राम अगर शायद मेरा मैसेज चला जाए, एक शख्स रो रहा था पूरी तरह से, तो एक शख्स उसके पास आया, भाई क्यों रो रहा है? कहने लगा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने देखा कि ये जो बंदे हैं अल्लाह के, अल्लाह से हट गए हैं, ये दूसरे अमाल में लग गए हैं। ऐसा ना हो कि जहन्नुम में चले जाए। इनका और अल्लाह का झगड़ा हो गया कि तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की उनकी दोस्ती करा दूँ। उसने कहा भाई जा, तो ये अल्लाह के पास गया, कहा अल्लाह मैं चाहता हूँ मैं आपकी और बंदों की दोस्ती करा दूँ। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तू उनके मेरे दरवाजे पे ले आ, ये आंसू के साथ मेरे दरवाजे पे आए, इनके तो आंसू गिरेंगे, आंसू गिरने से पहले मैं इनकी खताएं माफ़ कर दूंगा, जो मांगेंगे सब दे दूंगा। सही। वो बंदों के पास आया, बंदों से कहा कि चलो मेरे साथ अल्लाह के दर पे चलो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो कहता रहा, लोगों ने कहा पागल है, दीवाना है, नहीं गया उसके साथ। वो रोता हुआ वापस आ गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अच्छा अब क्या हुआ, दूसरे दिन फिर वो कब्रिस्तान चला गया। जब वो कब्रिस्तान गया तो कब्रिस्तान से भी रोता वापस आया। उससे भाई अब क्यों रो रहा है? तू कह लगा मैं कब्रिस्तान गया था तो वहाँ मैंने देखा कि वही लोग जिनसे मैं कहता था अल्लाह से माफ़ी मांगो,
आज वो कब्रों में चीख रहे हैं, रो रहे हैं, धाड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अल्लाह से इनकी दोस्ती करा दूं। तो जब पहले मैं इनसे कहता था अल्लाह मानता था, ये नहीं मानते थे। आज मैं कह रहा हूँ तो ये मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो अमल करता है वो ज़िंदगी ही आखिरत में फ़ायदा देता है। बेशक। और ये बड़ी दो पल की ज़िंदगी है जी, अगले लम्हे का हमें कंट्रोल नहीं होता। नहीं पता। कई दफ़ा आप लोगों को देखें कि वो बड़े सालों की प्लानिंग कर रहे होते हैं और अगली सांस है या नहीं हम नहीं मजे की बात है, आपकी बात काट रहा हूँ। 60 साल की ज़िंदगी लगा लें आप, 60 साल की ज़िंदगी के अंदर हमें 15 साल मिलते हैं, 16 साल अगर आप कैलकुलेशन करें। चूँकि हम 8 घंटे सोते हैं, 3 हिस्से कर लें इसके आप, 20 साल तो हम सोते हैं, 20 साल हम बीमारियों में इसमें लगा लें, रह गए 15-16 साल। इस 15-16 साल के अंदर और फिर तभी अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें इस शब की सूरत में हमें दी हैं कि जितनी, और पहले ही कहा गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि या रब, मेरी तो उम्मत की ज़िंदगियाँ, उनकी उम्रें ही बहुत कम हैं, तो उनके पास तो इतना वक्त ही नहीं है। तो यकीनन ऐसी रात हमारे लिए जब आती है। लामा साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते वापस आएंगे। मुझे ज़ुनैरा आपा से एक सवाल करना है कि अनफॉर्चुनेटली फ़ेक न्यूज़ का ज़माना है जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तरह तरह का फितना और अभाम फैलाने वाले मैसेजेस मौजूद हैं। लोग रिवायतों को मनगढ़ंत रिवायतें बना देते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई रात और उसकी कोई अहमियत नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे पास क्या रिवायतें मौजूद हैं, मुस्तनद रिवायतें क्या मौजूद हैं जो इस रात की फजीलत और इसकी बरकत की तरफ इशारा करती हैं। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा शब बारात स्पेशल, और जहां बहुत सारी दुआओं के लिए हाथ उठे हुए हैं। हमारी रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हमारी जो दुआएं हैं उनमें तासीर पैदा कर दें। हमें मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन जब ये शब, ये मुबारक सातें हमें मिल ही रही हैं तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें सही तरीका बता दे कि हम मांग कैसे सकें। लेकिन जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फ़ेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन शैतान का फितना है जी जो जकड़े हुए हैं, और यकीनन हमारे दिल में ये वसवसा, ये फितना, ये इब्हाम पैदा करता है कि क्या तारीख़ी पस मंज़र है कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब ही शब बारात है और इसकी फ़जीलतें हमने समेटनी। ज़ुनैरा आपा, अगर पहले ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात, क्योंकि वक्त महदूद है, मैं यही करना चाहूँगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सुनने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक भी दे के वो समझ सकेंगे। शाबान ओवरऑल पूरा महीना ही बहुत ही फजीलत और बरकत वाला है। इस पर किसी किस्म का किसी स्कूल ऑफ थॉट को, किसी को कोई एतराज़ नहीं है जो दीन को समझता है या पढ़ता है या जानता है। फिर इसके बाद इस माह में रोज़े रखना या इस माह में इबादत करना मुस्तनद हदीस से साबित है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जो मामूल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, जो मुस्तनद अहवाल जो हमारे पास सही बुखारी, सही मुस्लिम का मुत्तफ़िक़ुन अलैह जो हदीस मुबारका है, उनमें ये अहवाल पता चलता है कि शाबान में सबसे ज़्यादा कसरत से आपने रोज़े रखे, हत्ता कि ऐसा भी वक्त आया कि आपने माह शाबान के रोज़ों को माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से मिला दिया। लेकिन एक जो फ़र्क यहाँ पर है जो हमें समझना चाहिए कि ये भी हवाला है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए फ़रमाया कि निस शाबान यानी मिड ऑफ शाबान, जिसको अब हम आज जिस पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसे हम शब बारात भी कह रहे हैं, 15 शाबान के बाद उम्मत के जो अफराद हैं वो रोज़े ना रखें। क्यों फरमाया ये? कि इसलिए कि ये नफली रोज़े हैं, बेशक इनका अजर सवाब बहुत है, लेकिन अब फरमाया कि मुसलसल बेशक तुम 15 शाबान तक रोज़े रखते रहो या सिर्फ निस शाबान का रख लो, लेकिन फरमाया 15 शाबान के बाद रोज़े छोड़ दो ताकि माह रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों के लिए अपने अंदर ताकत जमा कर लो। ये मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन की क्या खूबसूरत मोहब्बत है, क्या हिकमत है। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब जो बातें हमारे यहाँ एतराज़ात उठते हैं, अक्सर लोगों के दिल में शक और शुबा आता है कि क्या ये कोई मुस्तनद रेफरेंस है कि इस रात इबादत की जाए। इस पर एतराज़ है कि शब बारात तो जी फ़ारसी का लफ्ज़ है, तो इसका जवाब यह है कि नमाज भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। मौलाना साहब कहते हैं नमाज़ पढ़ो, आप क्यों नहीं कहते कि नमाज का तो कहीं कुरान में जिक्र ही नहीं है, वहाँ सलात का लफ्ज़ है। तो ये हम लोग लफ्ज़ी टर्म्स में उलझते हैं। शैतान हमें नेकी से रोकना चाहता है, कोई ना कोई इशू हमारे दिमाग में आ जाता है। अब सवाल ये कि ये हदीस मुबारका में कहाँ लिखा है, और लोग कहते हैं कि ये जो रात है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और सुबह तक पुकारने वाला पुकारता रहता है अल्लाह की तरफ से कि कोई बख्शिश का तालिब है, इस पर भी लोगों का ख्याल है कि ये तो हर रात है। इसमें कोई शक नहीं कि ये हर रात है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस रातों की फजीलतें बयान फरमाई। इस सिलसिले में जिसको हम शब बारात कहते हैं, यानी आप मत कहिए शब बारात, आप निस शाबान कह लीजिए, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कोई कि उसका असर तो वैसे ही रहेगा। कुछ विजुअलाइजेशंस हैं और कुछ इशारे दिए जाते हैं, इसके हवाले से भी तहकीक क्या कहती है आपकी, ये ज़रूर बताइएगा कि अक्सर जब कहा जाता है कि ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले भी इसी शब हो रहे हैं, यानी जिसने दुनिया में आना है या जिसका वक्त दुनिया में ख़त्म हो गया इस आने वाले साल में, तो अक्सर इसकी तशबीह के तौर पर कहा जाता है कि कोई पेड़ है और बहुत बड़ा पेड़ है और हर इंसान का उसके ऊपर पत्ता है, जिसके वक्त ख़त्म हो रहा है वो पत्ता झड़ जाएगा, नई कोंपलें उनकी निकलेंगी जिन्होंने इस दुनिया में आना है। ये क्या रवायत है, इसके हवाले से यहाँ पे इसमें बिल्कुल अगर मैं ऑनेस्ट बात करूँ, जाहिर है कि हम वो बात करेंगे जो कुरान और सुन्नत से और दीन से साबित है। तो ये याद रखिए कि बहुत से उलमाए कराम ने इस पर तहकीक की और फरमाया कि जिस रात तमाम फ़ैसले तकदीर से मुतालिक किए जाते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद रेफरेंसेस हैं वो शब क़दर से मुतालिक हैं। बाज़ उलमाए कराम ने सूरह दुखान की तशरीह में बयान फरमाया कि इस रात को भी अहमियत दी गई। अब इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि आमाल लपेट दिया जाता है इंसान का जब वो मर जाता है। अब ये एक स्टेज है, लेकिन इसके सिवा क्या फरमाया, एक मौके पर फरमाया जैसे शब कदर में आमाल उठाए जाते हैं, फिर फरमाया निस शाबान को आमाल उठाए जाते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहदीस है जिनमें फरमाया कि हर पीर और जुमेरात को आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसके सिवा फरमाया हर दिन जब फरिश्तों की तब्दीली होती है जो हमारे आमाल पर निगरान है, तो हर दिन आमाल असर के वक्त अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो ये वो औकात भी बता दिए दिन, और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जब दोनों वक्त मिल रहे हों, जब दिन और रात मिल रहा हो, जो कि एक दिन में अगर 24 घंटों में हम देखें तो 2 दफ़ा होता है, असर के वक्त और इसके अलावा हम देखते हैं कि फजर के वक्त जब वक्त मिल रहे होते हैं। इरम जी वक्त कम होगा, आप दोनों से, इरम जी भी हमारे साथ मौजूद है, अलामा साहब भी हैं, उनसे छोटे छोटे सवालात करना चाहूँगी। जो ख़वातीन खाना हम देखते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर हम थ्रू आउट इबादत नहीं कर पाती हैं, पूरी रात क़याम नहीं कर सकती, तो कई दफ़ा पूछा जाता है कि मसनून इबादतें कौन सी हैं, तो क्या मशवरा होगा आपका? सिद्रा, मैं समझती हूँ कि इस्तग़फ़ार सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस्तग़फ़ार जो है वो सिर्फ तौबा नहीं है। इस्तग़फ़ार में जब आपको तौबा मिल गई तो तौबा के साथ अल्लाह की रहमत आपको मिल गई, जब अल्लाह की रहमत आपके ऊपर नाजिल हो गई तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बदल जानी है। तो इस महीने, पूरे महीने में सिर्फ आज की रात नहीं, इस्तग़फ़ार की कसरत करें और दुआओं की कसरत करें। और दुआ के लिए तो देखो मोमिन जो है वो चलते फिरते उठते बैठते दुआ मांगते, और अल्लाह को वो दुआएं बहुत पसंद हैं कि रात के वक्त भी अगर आपकी आँख खुले और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कर ले और दुआ मांगे। और एक जो तुमने अभी इस प्रोग्राम में काफ़ी जिक्र किया पटाखों का, तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात कह दूं, बहुत छोटी सी, कि बेसिकली ये हमारा कल्चर सब कॉन्टिनेंट से आया, और वो दर हकीकत नमाजियों को, ये बाकायदा पूरी रिसर्च है कि मस्जिद में जो नमाजी नमाज़ पढ़ते थे उनको तंग करने के लिए बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स थे वो मस्जिदों के बाहर पटाखे फोड़ा करते थे, फुलझड़ियाँ। उससे ये हुआ कि छोटे छोटे बच्चे फिर वो करने लगे, वो अडाप्टेशन हो गया। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो भी इस तरह के किसी शौक में अपने आप को इंडल्ज करता है वो याद रखे कि किसी इबादत करने वाले की इबादत में खलल पड़ सकता है। यू आर क्रिएटिंग नॉइस पोल्यूशन, वैसे भी पोल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये सोच कर कीजिए। अलामा साहब, आपका क्या मशवरा होगा लोगों को मसनून अमलियात और दुआओं के हवाले से? कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर की जाए या सूरह रहमान की तिलावत ज़रूर की जाए, आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि अगर आज की रात सूरह फलक और सूरह नास, इनकी जितनी ज़्यादा तलावत की जाए कम है, क्योंकि परवरदिगार ने सूरह फलक में अपना नाम एक बार लिया और 4 शर बताए, एक रब और 4 शर, और वन्नास के अंदर परवरदिगार ने 4 नाम लिए अपने और 1 शर बताया। सही। एक जगह 1 नाम ले रहा है, एक जगह अपने 4 नाम ले रहा है, लेकिन यहाँ 4 शर बता रहा है 1 नाम लेके, और यहाँ पे 1 शर बता रहा है, वो शर है वसवास, जो वसवसे पैदा करने वाला है। और हम गुनाह जो करते हैं, जो गलतियां करते हैं, हम वो वसवसों की वजह से करते हैं, जो शैतान हमारे दिल में डालता है। ज़ुनैरा पर आखिरी सवाल बिफोर वी क्लोज द शो, मुझे ये बताइए कि एक तरफ हम अपनी नेमतों के लिए, अपनी दुआओं के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है और उसकी ख़मीर में अना भी है। कई दफ़ा हमें लगता है कि हम तो अल्लाह ताला के सामने अपनी इल्तिजाएं लेके बैठे, लेकिन शुरू में आपने जैसे कहा था कि किसी का दिल दुखाए तो पहले उससे माफ़ी लो, तो वो करने में जो हिचकिचाहट है उसके लिए कुछ बताइए कि क्या आसानी कर सकता है इंसान अपने लिए? जी बिल्कुल, ये सोच लेंगे अगर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल क्या है मेरी उम्मत का, वो शिर्क ख़फ़ी है और रियाकारी है। और हमारे अंदर जो एक रिया है ना, दिखावा,
और एक अना परस्ती। तो उसमें हम ये समझ लें कि प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े बड़े नमाजी जो रातों को जाग जाग कर तहज्जुद पढ़ते थे और पूरे पूरे साल रोज़ा रखने वाले, इन उम्र भर रोज़े रखने वाले, क़यामत के दिन मुजरिमों के कटहरे में होंगे, जन्नत में नहीं जा सकेंगे। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों होगा? फरमाया किसी एक इंसान का हक मारा होगा, किसी एक को गाली दी होगी, किसी एक की ग़ीबत की होगी, अगर हमने किसी एक को नाहक थप्पड़ भी लगा दिया, उस लम्हे जब हमारी ईगो हमें माफ़ी ना मांगने दे तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये मेरा नुकसान हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए, मुझे अपने सब जो कुलीग है उससे बना के रखनी पड़ेगी। और एक हदीस मुबारक अगर इजाज़त दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ़ी मांगने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात। और मेरे ख्याल में दरिया को कूज़े में बंद किया। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी मौजूदगी का। ज़ुनैरा आपा, इरम जी और मुफ्ती नूर रहमानी भाई भी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी मेरे ख्याल में दिल को लुभाने वाली गुफ्तगू हुई और यकीनन अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, तौफ़ीक दे कि हम इस शब का भरपूर इसकी फ़जीलतें समेट सकें। जैसे हम बार बार कह रहे हैं और मेरे ख्याल में इन गुज़िश्ता चंद सालों ने तो हमें बारहा ये दिखाया है कि इंसान बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है एंड हमारा कोई मेरे ख्याल में कोई कंट्रोल नहीं है इन द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स। तो हम अक्सर प्लानिंग तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन अगर आज को, इस लम्हे को समेट लें, इससे बड़ी हमारी खुशनसीबी नहीं हो सकती। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक भी हमारे आज के प्रोग्राम पे ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे पीर के रोज़ मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।